बोलो जिउतिया महाराज की जय। 2025 में 14 तारीख के जिउतिया है, आतवार के दिन पड़ा है। बहुत अच्छा आतवार दिन है। और ये जिउतिया महाराज की मैं कहानी लेके आई हूँ। जिउतिया महाराज का कहानी पूरा सुनिए। पूरा सुनने से ही फल मिलता है, आधा सुन के कुछ फायदा नहीं है। वो पुण्य की जगह पाप ही मिलता है। इसके लिए पूरा सुनिए और लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। एक सब्सक्राइब आपके लिए हमारे लिए बहुत काम करेगा। और बड़ों को नमस्कार, छोटों को शुभ आशीर्वाद। और जिसको भगवान बेटा नहीं दिए हैं उसको बेटा दें कि अगला साल वो भी जिउतिया महाराज का व्रत करे और भूखे। जिसके घर में लड़के नहीं है उसके घर में जरूर हमारा विनती है कि ये जिउतिया महाराज जरूर उनके घर में पुत्र दें और वो भी व्रत करें धूमधाम से अच्छे से। तो क्या हुआ, एक गांव में ननद और भाभी रहती थी। तो ननद हरदम सब काम धाम करती थी। फिर उसको शादी देख के भाई भाभी ने करा, उसके माँ नहीं थी। शादी हुआ तो माँ नहीं थी। शादी करके लोग विदाई कर दिए। विदाई करने के बाद 1 साल के बाद उनके लड़का हुआ तो ये जिउतिया महाराज का त्योहार आया। सोची कि मैं माँ के घर से चल के कर लेती हूँ। तो माँ के घर में आई और जिउतिया महाराज के व्रत करी और अच्छे से फिर अपने घरे बच्चे को लेकर चली गई। फिर ऐसे बहुत दिन माँ के घर ही में आके करती थी। हर साल माँ के घर में आके व्रत करती थी। तो ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया। 3 बच्चे उनके हो गए। तीनों बच्चे लेके आती और व्रत करके चले जाती। तो एक बार ऐसा ही फिर 3 बच्चों को लेके आई। यही जिउतिया महाराज के व्रत पड़ा था तो लेके आई और भाभी के घर में व्रत करने को तैयारी करी और थाली में सब सजा के अपना लेके जा रही थी। बोली भाभी हमारे बच्चों को देखना और मैं जा रही हूँ पूजा करने, तीनों बच्चों को ख्याल रखना। भाभी बोली हाँ जाइए, मैं बच्चों लोग का ख्याल रखूंगी, अच्छी तरह से रखूंगी, जाइए आप। वो चली गई, ननद चली गई। रास्ते में उसके भाई मिला। भाई बोला कि बहन तुम्हारा 3 बच्चा है, 3 बच्चे में से एक हमको दे देना, क्योंकि हमारे घर में ना लड़का है ना लड़की है। तो इसके लिए एक अपना लड़का हमको दे देना और 2 लेके चले गए। तो बोली बहन की हाँ ठीक है, एक अपना आप रख लीजिए, मैं 2 लेके चली जाऊंगी। तो और फिर बोल के चले गई व्रत करने के लिए पूजा। फिर गई उधर पूजा पाठ करके और जब वहां से पूजा पाठ करी, इधर क्या किया भाभी कि उसके तीनों बच्चों के क्या किया कि खाना वाना बनाई और उसमें जहर डाल दी। तीनों थाली में खाना परोसी, तीनों थाली में जहर डाल दी और बच्चों लोग के दे दिया। बच्चों लोग खा लिया और बच्चों लोग के बोली जाओ सो जा। बच्चों लोग जाके सो गया। सोने में खत्म हो गया तो क्या करी भाभी कि वो तीनों बच्चों को ले जाके गड्ढे में फेंक के आ गई। कोई देखा नहीं, कोई जाना नहीं, ये अपना काम सब कर दी। जलने लगी उनके लड़का को देख के कि अभी ये छोड़ के जाएगी तो हमारे पास रहेगा, उनका कौन नहाना धोना स्कूल करना कौन करेगा। जलने लगी और नहीं रहेंगे तो नहीं देगी, इसके लिए उसको जहर डाल के मार डाली। फिर ननद आई तो बोली कि अरे हमारा बच्चा किधर है, तीनों बच्चों दिख नहीं रहे, हमारा बच्चा किधर है भाभी। तो भाभी क्या बोली कि आपके बच्चे तीनों नंदोई आए थे और लेके चले गए। मैं बोला न लेके जाओ, रहने दो इधर, तो नहीं माने, लेके चले गए। और लेके चले गए तो अभी मैं क्या करूं। फिर ननद बोली कि अरे कभी तो वो आते ही नहीं थे इधर, आज कैसे आ गए, वो तो कभी आते ही नहीं थे और आज लेके चले गए आके। भाभी बोली हाँ लेके गए। तो ननद बोली अच्छा ठीक है।
तब तक जीवित मंथन महाराज देख रहे थे कि कौन सच्चाई है, कौन झूठाई है, कौन कैसा कर रहा है, कैसा बोल रहा है। तब जीवतिया महाराज उसके पति के रूप में, ननद के पति के रूप में आए और तीनों बच्चों को साथ में लेके आए। तीनों बच्चों को साथ में लेके आए। तो ननद बोली, अरे आप तो लेके चले गए थे और फिर वापस कैसे आ गए? तो बोला कि अरे मैं सोचा कि आप लोग चलेगी तो साथ में चलेंगे, इसलिए लौट के आया, लेके आया। तो भाभी सोचने लगी कि अरे मैं तो तीनों बच्चों को जहर दिया, सुला दिया, मार के फेंक आई गड्ढा में, और ये कैसे ये लेके आ गए? ये तो आए नहीं थे। मैं तो झूठ बोली थी कि नंदोई आए, बच्चों लोग के लेके चले गए, तो ये तो आए नहीं थे, और कैसे ये लोग आ गए? इनके पति आ गए, कैसे तीन बच्चे? अपने मन में सोच रही थी हाँ कि कैसे आ गए। तो बोला कि दिल में उसको बहुत ये हुआ कि आए तो कैसे आए। फिर अपने ननद के पांव पकड़ के रोने लगी। बोली कि हमने बहुत गलती किया है, हमारी गलती माफ करने लायक नहीं है, हम बहुत गलती किया है। तुम्हारे बच्चों को हमने खाना बनाया, 3 थाली में परोसा, जहर डाल के उन लोगों को खिला दिया, वो लोग सोते में मर गए, मैं उधर फेंक आया गड्ढे में, और ये कैसे आ गए? हमको माफ करो। रोने लगी। फिर बोले जीवतिया महाराज बोले कि तुम तो माफ करने लायक नहीं है, क्योंकि तीनों बच्चों को तुमने जहर दिया और सुला के मार के फेंक के आ गई। लेकिन तुम्हारे इस बात से माफ मैं करता हूँ कि तुम सही सही बता दी कि मैंने जहर दिया, मार दिया, फेंक के आया, ये तुमने सही बताई। सच बहुत बड़ा तप होता है और झूठ बहुत बड़ा पाप होता है। तुमने सही बोली, इसके लिए हम तुमको माफ करते हैं। अगर तुम्हारा इस सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको भी